हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर मस्कुलर फिट किडनी में। देखिए दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, बिकॉज आज का टाइम है गर्मियों का और हर इंसान आज के टाइम में डिफरेंट डिफरेंट बेवरेजेस ले रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, क्या एक सीकेडी पेशेंट डाइट कोक ले सकता है? जैसे जीरो शुगर आपके मार्केट में आती है, क्या वो ले सकता है? क्या वो उसके लिए सेफ है? क्या उसे कंजप्शन करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए? चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट कर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें आज मार्केट में, आप सभी जानते हैं एज ए किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट, मैं आज किडनी सीकेडी पेशेंट्स के बारे में बात करना चाहूँगा। देखिए दोस्तों, जो मार्केट में डाइट कोक आती है उसमें सीधी सी बात है, उसमें होता है सुक्रोलोज। मतलब कहने की बात है, इसमें नो शुगर, इसमें चीनी नहीं होती है। तो दोस्तों चीनी नहीं होती, जो बाकी सॉफ्ट ड्रिंक जैसे जीरो शुगर नहीं है, जो डाइट कोक वगैरह है उसमें शुगर कंटेंट होता है, जिसके कारण हम सभी जानते हैं शुगर स्पाइक करेगी एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट। और बहुत सारे ड्रिंक के अंदर फॉस्फोरिक एसिड भी होता है, जो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अब दोस्तों बात आती है कि अगर हमारे जो डाइट कोक उसमें क्या है। देखिए दोस्तों, उसमें डाइट कोक में बात करूं तो उसमें आपका एक, मैंने आपसे बात की सुक्रोलोज उसमें होता है। सुक्रोलोज एक ऐसा एक कहते हैं एक प्लांट बेस्ड स्वीटनर है, जिससे अगर हम बात करें कंजप्शन करने के बाद आपका ऐसा चीज़ वो यूरिन से आपके बाहर आ जाता है और आपकी शुगर को स्पाइक नहीं करता। अब दोस्तों मैंने आपसे जैसे बात की कि जो हमारी किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है, क्या वो और ऐसी चीज़ें ले सकते हैं? अब दोस्तों मैं बात की कि अगर हम बात करें तो आप उसका अल्टरनेट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लेमन का जूस पी सकते हैं, आप कोकोनट वाटर भी पी सकते हैं गर्मियों में। अगर मैं दोस्तों बात करूँ कोकोनट वाटर की, बस उसमें अपनी एक चीज़ देखनी है, उसमें ज़्यादा वो पोटेशियम, हाई पोटेशियम ना हो। मतलब कहते हैं ना, जिसमें कहते हैं ना क्रीम होती है, तो जिसमें ज़्यादा क्रीम होती है वो हाई पोटेशियम होता है और जिसमें कम क्रीम होती है वो लेस पोटेशियम होता है। तो इसमें लेस पोटेशियम, उसका ध्यान रखिए, बिकॉज किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को पोटेशियम की थोड़ी क्वांटिटी कम बोली जाती है। अब मैं दोस्तों बात करूँ जिसके अल्टरनेटिव, आप जैसे हम बात करें तो रूह अफ़ज़ा है, कंपैरेटिवली उससे थोड़ा ठीक है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, जो अगर आप कोई बेवरेजेस पीना भी चाहते हैं तो उसमें क्या आपकी बात आ गई, आप उसमें क्या ट्राई कीजिए, उसमें शुगर कंटेंट ना ही डालें। बिकॉज आप दोस्तों जानते हैं, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हो, एक नॉर्मल पर्सन हो, तो शुगर कंटेंट है उसको डालना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। अब दोस्तों यह बात मैंने जैसे आपकी डाइट कोक की, इसमें शुगर नहीं होती, सुक्रोलोज होती है, विच इज आर्टिफिशियल, मतलब प्लांट बेस्ड शुगर कह लीजिए आप। प्लांट बेस्ड शुगर होती है तो आपकी बॉडी को इफेक्ट नहीं करती। और अगर मैं बात करूं दोस्तों तो उसमें क्या है कि आप सम टाइम, मैंने आपको पहले कहा, ये नहीं कि आपने आपने रेगुलर लेनी है, बिकॉज उसमें अगर मैं डाइट कोक की बात करूं इसमें शुगर नहीं होती, तो उसमें दोस्तों कैफीन होती है और कैफीन आपको डिहाइड्रेशन करेगी, जो आपके लिए विच इज़ नॉट गुड फॉर द किडनी। अगर समटाइम्स आप उसको लेते हैं, मान लीजिए हफ्ते में एक बार कंज्यूम करते हैं, और अगर मान लीजिए आप महीने में एक दो बार कंज्यूम करते हो, तो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हो, जो नॉर्मल पर्सन, उसको कोई नुकसान नहीं है। अगर मान लीजिए आप उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर आप लेंगे तो डेफिनेटली आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम भी होगी। तो डिहाइड्रेशन होगी तो डेफिनेटली वो किडनी को प्रॉपर वाटर कंटेंट जो है उसको नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली अगर डिहाइड्रेशन हो तो किडनी को फंक्शनिंग में और साथ साथ उसको अपने कहते हैं ना रोटेशन फिल्ट्रेशन वगैरह में उसको थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी। किडनी ट्रांसप्लांटेशन की बात करो, अगर दूसरों की बात भी करें तो जिसमें कैफीन कंटेंट होता है तो उसे कम कंज्यूम किया जाता है, हम सभी जानते हैं, बिकॉज इट आल्सो इंक्रीजेज योर ब्लड प्रेशर लेवल। अगर हम कोई डिफरेंट डिफरेंट ड्रिंक्स की बात करें, सब में कैफीन का कंटेंट होता ही होता है। मगर मेरी कहने की बात है, डाइट को समटाइम्स आप ले सकते हैं, इट इज ओके फॉर द किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट, अगर आप इसको समटाइम्स लेते हैं, हफ्ते में एक बारी, महीने में एक बारी। आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा पाएंगे कि कौन से आप बेवरेजेस ले सकते हैं, कौन से आप ड्रिंक्स ले सकते हैं। बट ट्राई कीजिए शुगरी सब्सटेंसेस आप ना लीजिए, बिकॉज शुगर सब्सटेंसेस जो होते हैं, शुगर इसमें हाई शुगर्स होती है। अगर मैं कोल्ड ड्रिंक की बात करूं तो छोटी सी बोतल में आप समझाते हैं 100 से लेकर 150 ग्राम तक का उसमें चीनी होती है। अगर मैं लाहौरी जीरा की बात करूं तो लाहौरी जीरा सबसे ज़्यादा मीठा माना जाता है, बिकॉज इतना उसमें कहते हैं एक फिज होती है कि आपको उसमें पता ही नहीं लगता कि उसमें कितना मिठास है। तो वीडियो आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा और साथ ही साथ मैं शॉर्ट वीडियोस में डालते रहता हूँ एक्सरसाइज की भी, और आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपको मैं इसी प्रकार देता रहूंगा।